दोस्तों आपने किसी भी पीसीबी पे एक छोटी सी चिट जरूर लगी देखी होगी। अगर उस चिट के अनुसार अगर आपने कंप्रेसर की मैचिंग नहीं करी, यानी कि पीसीबी अगर आप कोई भी एसी की पीसीबी बदल रहे हैं, तो बेशक आप बिल्कुल डी टू सेम ले आओ, लेकिन दोस्तों फिर भी आप परेशान हो जाओगे। मैं आपको बता रहा हूँ परेशानी का कारण क्या है। परेशानी का कारण ये है कि उस पे कंप्रेसर की सही मैचिंग ना होना, क्योंकि आरपीएम वो मजेदारी नहीं आएगी। फिर आपको होगा कि हमारे फ्रिज में कूलिंग नहीं हो रही, या एसी में कूलिंग नहीं हो रही, या हमारे जो भी आपने चिलर सिस्टम बनाकर उसमें कूलिंग नहीं हो रही। तो चलिए मैं दोस्तों आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी बताता हूँ। शायद ही कोई आपको बताए, क्योंकि ये 4 सेट हमारे जा रहे थे, कहीं पे 5 सेट जा रहे थे, तो हमने उनको मैचिंग करके दी है। और अगर वो कंप्रेसर नहीं मिलता तो उस पर कैसे मैचिंग करनी है, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ये मेरे पास पीसीबी है, ये पैनासोनिक की है, वोल्टास की है, ये हायर की है, ये लोइड की है। अब आप कहोगे पीसीबी तो सेम दिख रही है, वो देख रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। पीसीबी अलग भी है, इनमें सॉफ्टवेयर भी अलग है, इनमें कम्युनिकेशन भी अलग है, इनमें मैचिंग भी अलग है। तो चलिए दोस्तों बताता हूँ कि आपके कंप्रेसर से कौन सी पीसीबी सेट होती है, कैसे हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले आप आ जाइए, यहाँ पे आपको एक लेबल दिखाई दे रहा होगा। ये देखो, आपको यहाँ पे लेबल दिखाई दे रहा होगा। लेबल पे सबसे ऊपर की तरफ आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सबसे ऊपर की तरफ मैं एक थोड़े से मार्कर से दिखाता हूँ या ब्लेड से दिखाता हूँ। ये देखो, अब देखो आपको सही तरीके दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा मॉडल नंबर। मॉडल नंबर, ये पीसीबी का मॉडल नंबर सबसे ऊपर। आपको इसको छोड़ देना है। दूसरी लाइन में आपको ये जो KCY ये दिखाई दे रहा है, सॉफ्टवेयर का वर्जन है। और नीचे भी ये आईसी के सॉफ्टवेयर का वर्जन है। और यहाँ पे जो ये लास्ट में लिख रहा है KTN, मतलब का लास्ट में नहीं, इससे नीचे से ऊपर, ये KTN 130D 30UFZ GMCC, ये MN, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये जो देख रहे हैं ना, ये MN, ठीक है। ये GMCC से पहले जो ये नंबर लिखा हुआ है, ये KTN 130D 30UFZ। और ये जो नीचे IC1 लिखा हुआ है, यानी कि इसमें जो प्रोग्रामर आईसी लगी हुई और सॉफ्टवेयर आईसी लगी हुई, मतलब सॉफ्टवेयर आईसी और MCU, सॉरी, ये आई इनको छोड़ देना। मेन मतलब ये जहाँ पे GMCC से पहले जो नंबर लिख रहा होगा। ऐसे ही हम दूसरी पीसी भी बिल्कुल सेम है देखने में, तो मैं दूसरी पीसी में दिखा देता हूँ। ये देखो, यहाँ पे KSK89D53UFZ JMCC, यहाँ पे ये देख सकते हैं, ठीक है। अब सेम पीसी भी ऐसी यहाँ पे, आप इस पे आ जाओ। KSN 120D53UFZ3GMCC, ठीक है, अलग है। अब इसमें आ जाओ, देखो KSN 108D34UUZ3, ये क्या है। अब आप इस चीज को समझो, मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ ये क्या है। कि ये कंप्रेसर का मॉडल नंबर है। जैसे KSK89D53UFZ JMCC, ये अगर इस पे कंप्रेसर लगा दिया इस नंबर का, तो यकीन मानिए कंप्रेसर की जो क्वालिटी आएगी, कंप्रेसर का आरपीएम आएगा, कभी दिक्कत नहीं आएगी। देखो ये होता है जैसे जीएमसीसी का, ये भी कंप्रेसर है जीएमसीसी का, यहाँ पे ये भी जीएमसीसी का कंप्रेसर है। और मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास यहाँ पे भी जीएमसीसी का रखा हुआ है। ये देखो जीएमसीसी, ये रो। अब इसमें जीएमसीसी के आगे ये जो मॉडल नंबर लिखा ना, ASM 135D23UFZ, ये है, ये नंबर मैच करके पीसीबी में मिलाना है। और मेरे पास जीएमसीसी का देखो ये भी रखा है, KSN 140D21UFZ, ये देखो KSN 140D21UFZ। ये चीजें देख करके अगर आप कंप्रेसर में नंबर मैच कर देते हो, तो यकीन मानिए आपकी जो एसी में चिलिंगपन है इतना गजब आएगा। एसी का रेफ्रिजरेंट बहुत अच्छा आएगा, एफिशिएंसी अच्छी आएगी। और मेन चीज है कि आपकी एसी से पीसीबी की मैचिंग हो जाती है ना, तो यकीन मानिए कि क्वालिटी आपको ऐसी मिलने वाली है एसी में, आप कहोगे कि भाई वाकई में एकदम पीसी परफेक्ट तरीके से चल रही है। और वोल्टेज भी आपके बहुत अच्छी लगेगी ना, आपका कंप्रेसर ज़्यादा ओवर हीट होगा। उसी हिसाब से इसके अंदर से आउटपुट निकलेगी, उसी हिसाब से आउटपुट ये ले लेगा कोयल पे। अब यहाँ पे देखिए कुछ मॉडल ऐसे होते हैं जो कि आपको ये कहेगा कि भाई मेरे पास यही पीसीबी है, मुझे इसी पीसीबी पे वो कंप्रेसर चलाना है। तो एक ऐसा कंप्रेसर है जो कि सब पीसीबी पे चल जाता है, ये वाला। दो मॉडल बता रहा हूँ, दो मॉडल, KSN 140D21UFZ, ये वाला भी जल्दी से चल जाता है, R22 32 होता है। उसके बाद ये वाला आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ ये देखो एक मिनट, GMCC ASM 135D21UFZ। ये जो कंप्रेसर देख रहे हैं जीएमसीसी का, इतना अच्छा कंप्रेसर है, ये आप किसी भी यूनिट पे आप चला सकते हैं, ये दो मॉडल। बाकी के मॉडल में एरर आ जाता है, तो हमारी दिक्कत आती है। तो ये चीजें आपको किसको पहले पता थी, किसको नहीं पता थी, प्लीज हमें कमेंट्स करके जरूर बताना। और वीडियो अच्छे तो एक लाइक कर देना, जो चैनल पे नए सब्सक्राइब करना। थैंक यू।